जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी मसीह मित्रों को जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, आज हम परमेश्वर से ये विशेष प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन में यदि पैसों की कमी घटी बनी रहती है, पैसों की तंगी बनी रहती है, हमारे जीवन में कर्जे बने रहते हैं, तो आज हम परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ेंगे, इन वचनों को सुनेंगे और हमारे जीवन से ये सारी समस्याएं दूर होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे घरों में बरकत आएगी। तो मेरे प्रियजनों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि सुबह शाम की प्रार्थना का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, आज की इस विशेष प्रार्थना को शुरू करते हैं। तो मेरे प्रियजनों, आज हम परमेश्वर से विनती करेंगे, पिता से विनती करेंगे कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आप तो कहते हो कि यदि तू मांगेगा तो तुझे दिया जाएगा। तो हे मेरे पिता, आज मैं मांग रहा हूँ कि आज हमारे घरों में पैसों की कमी बनी रहती है, पैसों की तंगी बनी रहती है। तो हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, यदि पैसों की तंगी है तो मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे यहोवा, आज इस कमी को पूर्ण करिए। प्रभु जी, आज हम कार्य तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में पैसों की तंगी बनी रहती है, पैसों की कमी बनी रहती है और हमारे जीवन में तमाम सारी समस्याएं हैं। तो मेरे प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के ये वचन सुनेंगे। मत्ती 21 उसका 22 पद में लिखा है, और जो कुछ तू प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ मिलेगा। तो हे मेरे पिता, आज मैं विश्वास के साथ आपसे मांग रहा हूँ कि हमारे जीवन में, हमारे घरों में पैसों की कमी बनी है, धन की कमी बनी है, इस धन की कमी को पूर्ण करिए। प्रभु जी, आज हम अंदर से टूट चुके हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से हम लड़ रहे हैं। इस प्रकार के हमारा जीवन भी नर्क बना जा रहा है। हे मेरे पिता, आज हमारे घरों में कर्जे बने हैं और फंसा हुआ पैसा नहीं मिल रहा है। पिता, आज हम आपसे विनती करते हैं, आज हमारा जीवन बहुत ही दुखित है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी शरण में आते हैं, आपसे वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आज मैं जानता हूँ कि आप भी कहते हो कि यदि तू कुछ भी मांगेगा तो प्रार्थना के जरिए तुझे प्राप्त किया जाएगा, तुझे वो सब कुछ प्राप्त होगा जो कुछ की कमी है तेरे जीवन में। तो पिता, आज हमारे जीवन में धन की कमी है, परमेश्वर हमारे जीवन में ये धन की कमी को पूर्ण करिए, पैसों की कमी को पूर्ण करिए और हमारा जीवन खुशहाल हो सके, क्योंकि हम यहोवा की शरण में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं। आज हमें बहुत चिंता है। प्रभु जी, आज हमारी चिंता को इस प्रार्थना के जरिए बदल दीजिए, हमारी चिंता दूर हो, हम चिंता मुक्त हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में जो कुछ भी कमी है वो सारी कमी दूर हो, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन भजन संहिता 37 उसका 5 पद में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तो मेरे प्रियजनों, आज आपको चिंता नहीं करनी है, आपकी चिंता मानो यहोवा की चिंता है। यहोवा की चिंता है आज हमें उस मोड़ तक ले जाएगी। यदि हमारा परमेश्वर हमारे लिए चिंतित है तो आज हमारे जीवन में ये समस्या का समाधान होगा और इस समस्या से हमें निजात प्राप्त होगा और हमारा जीवन खुशहाल होगा। मेरे प्रियजनों, आज हमारे घरों में यदि धन की समस्या है, पैसों की समस्या है, तो आज ये सारी समस्या दूर होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें भरोसा रखना है, क्योंकि पिता हमारा यहोवा सब कुछ पूर्ण करेगा, क्योंकि यहोवा आज कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे तो बेफिक्र हो जा। तो आज मेरे प्रियजनों, आज हमारी सारी चिंता मानो यहोवा की चिंता है और इसी जरिए हमें यहोवा चंगा करेगा और हमारा जीवन खुशहाल होगा। हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूर्ण होंगे, क्योंकि यहोवा हर वो कमी को पूरा करेगा, हर वो कमी घटे पूर्ण होगी, क्योंकि यहोवा का अगला वचन भजन संहिता 34 उसका 10 पद में लिखा है, यहोवा के खोजियों की किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। यदि आप भलाई के लिए पैसों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से धन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपकी ये प्रार्थना को अवश्य सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, यदि आप भलाई
भलाई के लिए इस वस्तु की, इस चीज़ की प्रार्थना कर रहे हो तो यहोवा आज आपके इन सभी कामों को पूर्ण करेगा। और आपके जीवन में पैसों की तंगी है तो ये समस्या आपकी दूर होगी। तो मेरे प्रियजनों, बस आपको परमेश्वर के इन वचनों को सुनना है, इन वचनों को पढ़ना है। यहोवा ही वो सामर्थी पिता है, वही सामर्थी परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में यदि इस समस्या का निजात नहीं हो रहा है तो परमेश्वर आज हमारे जीवन में इस समस्या को पूर्ण करेगा और इस समस्या का समाधान होगा। तो मेरे प्रियजनों, आज आपको घबराना नहीं है, बस परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर का अगला वचन नीति वचन 19 उसका 17 पद में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। तो मेरे प्रियजनों, यदि आप पैसों की कंगाली आपके ऊपर है और पिता से अनुग्रह कर रहे हो तो ये समझो आप परमेश्वर पर उधार कर रहे हो। तो परमेश्वर इस प्रतिफल का फल आपको देगा, इस कार्य का फल आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है। नीति वचन में साफ साफ लिखा है। तो मेरे प्रियजनों, आज आपको चिंता नहीं करनी है, बस परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, पिता से प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की शरण में जाना है। परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को पूर्ण करेगा। आपके जीवन में जो भी समस्या है वो सारी समस्या दूर होंगी, हर समस्या का निजात होगा। तो मेरे प्रियजनों, आज आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अगला वचन मत्ती 6 उसका 25 से 34 पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को जानते हैं। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपकी हर तकलीफ़ों को जानते हैं, हर समस्या को जानते हैं और हर समस्या का हल परमेश्वर के पास है, पिता के पास है। तो मेरे प्रियजनों, आज आपको घबराना नहीं है, परमेश्वर की शरण में जाना है, पिता से विनती करनी है कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या हैं और इस समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ पैसों से निजात हो सकता है। किसी को बीमारी की समस्या है तो वो सब कुछ इस कमी से पूर्ण होगा। तो मेरे प्रियजनों, यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, पिता से प्रार्थना करते हो, तो आपका अनुग्रह जरूर परमेश्वर सुनेगा और आपकी इस समस्या का निजात होगा, आपकी ये समस्या दूर होगी, क्योंकि पिता कहता है कि आज आपको घबराना नहीं है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, पिता से प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की शरण में आना है, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपकी हर समस्या, हर दुख मुसीबतों को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर आपको भली भांति समझता है, परमेश्वर आपके कण कण में वास करता है, आपके इर्द गिर्द रहता है। तो परमेश्वर ये समस्या का निजात भी करेगा और आपकी इस समस्या का हल परमेश्वर निकाल देगा। आपकी हर समस्या ठीक होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चंगाई प्राप्त होगी। तो मेरे प्रियजनों, यदि आपको प्रार्थना पसंद आए, वचन पसंद आए, तो इन वचन को ज़्यादा से ज़्यादा मसीह जनों तक शेयर करें, ताकि उनके भी हर समस्या का समाधान हो सके। परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा उनको भी चंगाई प्राप्त हो। तो मेरे प्रियजनों, आज हम यहोवा का धन्यवाद करते हैं, यहोवा की महिमा को गाते हैं, यहोवा की करुणा को गाते हैं। धन्यवाद हो यहोवा, धन्यवाद हो परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह आपका। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, आमीन।